आपको आपके सामने एक ब्लैंक सीट दिखाई दे रही होगी, और इसी ब्लैंक सीट की तरह हमारा माइंड भी ब्लैंक होता है जब हम ये सोचते हैं कि आफ्टर लॉ हम क्या क्या करियर ऑप्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट ऑल आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर लॉ। एंड आपको ऐसे सिमिलर वीडियो काफ़ी मिले होंगे यूट्यूब में, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, यू विल गेट टू नो। जस्ट वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल होता है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो अपना करियर एज अ लॉ चूज़ करना चाहते हैं। अर्लियर टाइम्स क्या होता था, हमारे पास दो ही ऑप्शन हुआ करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लिटिगेशन, विच यू ऑल नो इफ़ यू वांट टू बी अ लॉयर। लिटिगेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कोर्ट अपीयरेंस करते हैं। कोर्ट में सारे जो प्रोसीजर जो भी हमने अपने सीआरपीसी या सीपीसी में, और अगर अभी आप एस्पिरेंट हो जो लॉ ऑप्ट करना चाहते हो, तो जैसे हम सिंपल वर्ड्स में अगर समझना चाहे तो जो कोर्ट अदालत की प्रक्रिया चलती है, जैसे कोई ट्रायल चलता है, मर्डर का ट्रायल ले लीजिए आप, सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो उसमें आप लॉयर एज अ लॉयर, एक्यूज का लॉयर या तो विक्टिम के लॉयर के रूप में आप जाते हैं एंड केस को फॉर्ट करते हैं, जैसे आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा। तो ये करियर ऑप्शन जो है ये सबको पता है, एंड लोग आज भी यही सोचते हैं कि दिस इज़ द ओनली करियर ऑप्शन विच इज़ अवेलेबल टू अ लॉ स्टूडेंट। एंड द सेकेंड वन इज़, जो कि उनको पता है, द सेकेंड वन इज़ जज। तो ये दो करियर ऑप्शन जो है, लिटिगेशन एंड जुडिशरी, ये दो चीज़ें लोगों को पता है और उनको लगता है कि बस ये ही दो करियर ऑप्शंस हैं। इन दोनों करियर ऑप्शन के बारे में आपको भी पता ही होगा। जुडिशरी के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है इस चैनल में कि जुडिशरी कैसे क्रैक किया जाता है। जुडिशरी में 3 लेवल्स होते हैं। हर स्टेट जो है अपनी पीएस अपना एग्ज़ाम निकालते हैं। हर स्टेट लेवल पे अपना अपना एग्ज़ाम होता है। सेंट्रल लेवल पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है लोअर जुडिशरी के लिए, ठीक है। हायर जुडिशरी के लिए बात चल रही है कि सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम निकाला जाए, बट अभी तक कुछ नहीं है। दूसरा जो है लिटिगेशन, जो है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, जो आपने काफ़ी मूवीज़ में देखी होगी कि जहाँ जो प्रॉपर कोर्ट का प्रोसीजर चलता है, तो उसमें भी जो है उसमें आपको पता है, उसमें प्रॉपर लिटिगेशन अगर आप करना चाहते हैं तो सीनियर लॉयर के अंदर कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो और अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर इन लिटिगेशन, क्योंकि आप सीनियर के अंदर काम करते हो और स्टार्टिंग के टाइम में सर्वाइव करना ही बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सीनियर लॉयर विल पे यू पीनट्स। तो आपको सर्वाइवल के लिए ही बहुत स्ट्रगल लगता है, एंड इसलिए लोग जो है ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते लिटिगेशन में अगर वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं तो। दूसरा जो इजी ऑप्शन है वो है जुडिशरी। अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं तो भी आपके लिए जुडिशरी इजी ऑप्शन है। आप डायरेक्ट लोअर जुडिशरी क्रैक करके आप जुडिशियल सिस्टम में जा सकते हो, जजमेंट दे सकते हो, जज बन सकते हो, ठीक है। देन जो है अदर ऑप्शन जो है डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, जो कि जिसमें मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस लगता है आफ्टर योर डिग्रीज कंप्लीटेड, बैचलर डिग्री, यानी कि एलएलबी ख़त्म हो जाना चाहिए या बीएलएलबी ख़त्म या बीबीएलएलबी, वॉट एवर इट इज़, आपका ख़त्म हो जाना चाहिए, तभी आप जो है इसमें जा सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड उसके बाद 7 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के लिए। तो ये तो हो गया हमारा जुडिशरी एंड लिटिगेशन। ये दोनों जो है ये फेमस ऑप्शन है जो सबको पता होती है। अब जो है हमारा मेन सवाल आता है कि इसके अलावा भी क्या करियर ऑप्शन है। अगर आप जो है कुछ लोगों से पूछो, जो पहले के लोग हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इन लोगों को इन दोनों ऑप्शन के अलावा पता नहीं होगा। बट आज जो है, आज वर्ल्ड काफ़ी एवॉल्व कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन के बाद काफ़ी ऑप्शंस है। ऐसा नहीं है कि बस ये ऑप्शन है। इसके अलावा जो है आपका ऑप्शन है वो है आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। कॉर्पोरेट लॉयर बनना जो है आपके लिए छोटी बात नहीं है। एंड इसमें एक ही फील्ड नहीं होता कि आपको कंपनी लॉ पढ़ लिया या सिक्योरिटी लॉ पढ़ लिया तो बता इतना स्कोप है, ऐसा बिल्कुल चीज़ नहीं है। ये जो है बहुत वाइड है, बट लोगों को पता नहीं है अभी, इसलिए लोग जो है इन दोनों करियर ऑप्शन के पीछे ज़्यादा भागते हैं।
बट जो अभी कॉर्पोरेट लॉयर का जो स्कोप है वो काफ़ी इवॉल्व कर रहा है, काफ़ी सारे लॉ फर्म्स हैं, Tier 1 लॉ फर्म्स हैं, अमरचंद मंगलदास है, JSA है, आपका खेतान है, काफ़ी लॉ फर्म है जो आपको काफ़ी अच्छा पे करते हैं, वहाँ वर्क भी आपको काफ़ी डाइवर्स मिलता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट लॉ में लॉ फर्म हो सकते हैं। दूसरा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है आप इन हाउस काउंसिल बन सकते हैं। ठीक है, इन हाउस काउंसिल आप कहाँ बन सकते हैं, वो कंपनीज में बन सकते हैं। ये भी आपको अच्छा पेमेंट देती है, अच्छा पे करती है इन हाउस काउंसिल भी। लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा होता है कि लॉ फर्म्स आपको एज अ फ्रेशर भी कंसिडर कर लेती है, बट इन हाउस में जाने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लगता है। अगर आप अच्छा पोजीशन चाहते हैं इन हाउस काउंसिल में एज अ इन हाउस काउंसिल बनना, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लग जाता है उसमें, क्योंकि हमारा जो लॉ है, लॉ में थोड़ा जेस्टेशन पीरियड तो होता ही है, थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ता है। हमारा प्रोफेशन इंजीनियर्स की तरह नहीं है जो हमें फर्स्ट ईयर से ही मिलने लगे बहुत सारे पैसे। ये ऑप्शन जो है काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, आप जा सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपने चूज़ किया कॉर्पोरेट लॉयर एज अ करियर, तो आप इसका मतलब ये है कि आप फेल हो चुके हैं, लिटिगेशन और जुडिशरी में आपसे नहीं हुआ इसलिए आप एज अ फेल लॉयर कहलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऑप्शन आज के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड जैसे हमने कोविड का सिचुएशन देखा था, उस वक्त जो है ये लिटिगेशन जुडिशरी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बंद पर आ गई थी, लेकिन कॉर्पोरेट लॉयर का जॉब जो था वो चल रहा था, आराम से चल रहा था। एंड आज के 21st सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, आप इस चीज़ में जाएं। आजकल ग्लोबल लॉयर्स होते हैं, आउटसोर्सिंग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आउटसोर्सिंग में अगर आपको नहीं जाना है तो अपने इन हाउस काउंसिल में भी बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी है जो ग्लोबल टीम रखती हैं, एंड उस ग्लोबल टीम में आप एक पार्ट बन सकते हो, रिकॉग्निशन मिलता है, उसमें सारे बेनिफिट्स जो एक एमएनसीज में दिए जाते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड वो हर चीज़ मिलेगा जो आप अदर एम्प्लॉय को मिलता है, चाहे वो किसी और कोर्स में इनरोल्ड हो या किसी और डिग्री लेकर बैठे हों आपके साथ, तो वो सारी बेनिफिट है। प्लस इसमें जो आपको लिटिगेशन में या जुडिशरी में इनिशियल स्टेज में जो स्ट्रगल है वो भी नहीं है यहाँ पे। आपको नॉलेज होना चाहिए, आप अगर अच्छे नॉलेज के साथ वहाँ चले जाते हैं, लर्निंग आपको बढ़ानी होगी, लर्निंग आप बढ़ाइए, आप उस हाइट पे पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर आपने लॉ चूज़ किया है एज अ करियर तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है, बल्कि बहुत सारे ऑप्शन है एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। आप बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो। कॉर्पोरेट लॉयर में कमर्शियल लॉज है, कितने सारे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में करियर बनता है, लेबर लॉ में करियर बनता है, कंपनी लॉ में, सिक्योरिटी लॉ में, कितने सारे फील्ड हैं कॉर्पोरेट लॉ में। छोटे छोटे मर्जर एक्विजिशन है, ड्यू डिलीजेंस है। मर्जर एक्विजिशन में जो होता है, जब भी कोई कंपनी मर्ज करती है या डिमर्ज करती है तो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करती है, उस प्रोसेस को ड्यू डिलीजेंस बोलते हैं कि सारी चीज़ें सही है तभी हम एंटर करेंगे इस ट्रांजैक्शन में। ये हो गया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आप लिटिगेशन भी लॉ फॉर्म्स में जाके कर सकते हो जिसका नाम ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रखते हैं। जनरल कॉर्पोरेट में बेसिकली ये मर्जर एक्विजिशन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आ जाता है, रिव्यूइंग आ जाता है, एंड उसमें नेगोशिएशन। एंड दिस इज़ वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वो रिपीटेड काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा असाइंड काम कर रहे हैं, वैसा नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है, बस इस चीज़ को जो है अभी तक अच्छे से बाहर नहीं लाया गया, ये बहुत दबा हुआ है। इवन जो लॉ स्टूडेंट्स ऑलरेडी लॉ कंप्लीट कर लिए, लॉयर बन गए, इनको भी नहीं पता कि इनके लिए कॉर्पोरेट में कितना स्कोप है। तो इसलिए ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही, मैं चाहती थी बहुत टाइम से बनाना कि आपको स्कोप पता चले एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। एंड दिस इज़ नॉट द लिमिट, बहुत सारे करियर ऑप्शन है, बहुत सारे PSUs हैं जो लेते हैं डायरेक्ट। पीजी होती है, क्लैट का एग्ज़ाम होता है, क्लैट पीजी, उसके थ्रू बहुत सारे PSUs जो है आपको डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं आपके रैंकिंग के हिसाब से। क्लैट पीजी में जो भी आपका रैंकिंग होगा डायरेक्ट उससे रिक्रूट करते हैं। ONGC जैसी कंपनियाँ, सारे मिनी रत्न, नवरत्न इससे रिक्रूट करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। फिर देन जो है और भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप जा सकते हैं एज अ नवरत्ना एंड मिनी रत्ना में, यानी कि PSUs में जा सकते हैं। दिस इज़ योर फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन आपका है कि आप प्रोफेसर बन सकते हो। आपने अपना LLM कंप्लीट किया,
एंड देन अब जो है एक और चीज़ इसमें ऐड हो गई है कि आपको पीएचडी भी करना होगा। पीएचडी प्लस अगर आपके पास नेट आपने क्वालिफाई किया है, देन आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, देन उसके बाद प्रोफेसर बन सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ल्यूक्रेटिव जॉब, बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है और अच्छा पे करते हैं इसमें भी, काफ़ी अच्छा पेमेंट है, अच्छी खासी आपको लीव्स मिलती है, सेमेस्टर ब्रेक के टाइम आपको लीव्स भी मिलती हैं, एडिशनल पेमेंट भी है कॉपी चेक करने के लिए, इन्विजिलेटर बनने के लिए। तो बहुत अच्छी और रिस्पेक्टेबल जॉब है ये भी। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। तो बहुत लिमिटेड स्कोप नहीं है इस चीज़ में, काफ़ी स्कोप है एंड आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। प्लस कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट लॉयर बहुत ज़्यादा स्कोप है और मैं इसके बारे में काफ़ी डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द डिफरेंट करियर चॉइसेस आफ्टर लॉ। तो मैं अभी आपको कॉर्पोरेट लॉ के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं डिटेल वीडियो सिर्फ कॉर्पोरेट लॉयर पे लाऊंगी। क्या डिफरेंस है एक इन हाउस काउंसिल में और एक लॉ फर्म के लॉयर में, आपको एज ए इनिशियल स्टेज आप कहाँ जाना चाहिए, कौन सा प्रेफर करना चाहिए, एंड किस में ज़्यादा स्कोप है, किस में ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, किस में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, रिस्पेक्ट क्या मिलता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं वो वीडियो बनाऊँ आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अगर आपका कमेंट आते हैं, अगर आपको चाहिए ऐसे वीडियो, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।